हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जनरल इंजीनियरिंग की पार्ट है और बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल दी ब्रांचेस, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इफ साइक्लिक dq/t इज ग्रेटर देन 0, तब वो साइकिल को क्या बोला जाएगा? द साइकिल इज इम्पॉसिबल। ओके, अगर साइक्लिक जो होगा dq/t इज ग्रेटर देन 0, देन द साइकिल विल बी इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट, एसेंट्रोपिक फ्लो इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। तो एसेंट्रोपिक फ्लो जो होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है। एसेंट्रोपिक फ्लो इज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। देन नेक्स्ट, in an irreversible process there is irreversible process में loss of heat होता है. Okay, so in reversible flow there is a loss of heat. Okay, then the cause of irreversible is, so what is the cause of irreversible? अगर हमारा irreversible process में loss of heat होता है, तो इरिवर्सिबल फ्लो जो होता है, इरिवर्सिबिलिटी जो होता है, वो किस वजह से होता है? फ्री एक्सपेंशन, मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफर। सो तीनों फ्री एक्सपेंशन के वजह से होता है, मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से होता है, हीट ट्रांसफर के वजह से भी होता है। ओके, देन नेक्स्ट, द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर, सो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये दोनों प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ओके, सो एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस, सो नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस होता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस होता है, नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ओके, देन ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर 3 phases exist together. ट्रिपल मतलब तो समझ में आ रहा होगा, 3। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट्स वो होता है जहाँ की 3 phases एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 3 phases exist together. ओके, देन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्योर सब्सटेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ओके, अगर ट्रिपल पॉइंट के बारे में एक प्योर सब्सटेंस है एट ट्रिपल पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, सिर्फ 0। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट के टाइम पे ये कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है और वो प्योर पॉइंट ऑफ ट्रिपल पॉइंट के केस में ये जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो दैट इज 0। ओके, देन द ट्रिपल पॉइंट फॉर CO2, ठीक है, ये CO2 ट्रिपल पॉइंट फॉर CO2 ओके इज अबाउट -56.7 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट 5 ATM। उसका मतलब क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है कि ट्रिपल पॉइंट है फॉर CO2, ठीक है, इज अबाउट, ट्रिपल पॉइंट जो है वो है कितना? -56.7 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट 5 ATM प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स उसका मतलब क्या है कि CO2 इज एक्सपोज्ड, ओके, CO2 इज एक्सपोज्ड टू 1 ATM प्रेशर। पहली बात कि CO2 जो है वो 1 ATM प्रेशर के मतलब आई मीन कि CO2 पे 1 ATM प्रेशर जो है एक्सपोज किया गया है। ओके, इट बिगिंस टू चेंज डायरेक्टली टू गैसेस। तो ये डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली बिगिंस टू चेंज डायरेक्टली टू गैसेस। ओके, गैसेस। ओके, देन नेक्स्ट, the property of a working substance which increases or decreases according to the heat. तो working substance, the property of working substance increases or decreases according to the heat supplied or removed in a reversible manner is called, that is entropy. Okay, that is entropy. वो बोल रखा है कि प्रॉपर्टी, ओके, एक वर्किंग सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, डिक्रीज या फिर डिक्रीज होता है ऑन द हीट रिमूवर और सप्लाइड इन ए रिवर्सिबल मैनर, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे एंट्रोपी बोला जाता है। ओके, देन
दी एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ, तो एंट्रोपी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन होता है। सो याद रखना है कि एंट्रोपी किसे बोला जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाइड और रिमूव्ड इन ए रिवर्सिबल मैनर, देन दैट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी जो होता है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर का फंक्शन भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, देन for an ideal gas, the change in enthalpy, okay, delta H, for an elemental change in temperature delta T is given by, okay, so for an ideal gas, okay, ideal gas है the change in enthalpy that is delta H for an elemental change, तो बोला गया एक ideal gas है, change of enthalpy जो delta H है, okay, उसका वैल्यू कितना होगा जब change in temperature डेल्टा टी दिया हुआ है। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, ओके, अगर डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी का जो वैल्यू है इट हैज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच, तो सी पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ओके, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस नेट एंड फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस नेट एंट्रोपी कितना होगा, दैट इज वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नेट एंट्रोपी का मतलब मुझे पता है कि वर्किंग प्रॉपर्टी जो है वर्किंग सब्सटेंस का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ऑन द रिमूवल और एप्लीकेशन ऑफ द हीट। सो वो जो एंट्रोपी चेंज जो होगा for an irreversible process that will be always positive. Okay, then next at critical point, okay, the enthalpy of vaporization is 0. Okay, so वो बोल रखा है क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, पॉइंट जो है वो क्रिटिकल है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, दैट विल बी 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हमें पता है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी में चेंज होगा। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देन द प्रोसेस इन विच द अवेलेबल एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी एनर्जी है वो डिसिपेटेड नहीं होगा, ओके, इज नॉट डिसिपेटेड, देन दैट विल बी आइडियल प्रोसेस। ओके, दैट विल बी आइडियल प्रोसेस। देन नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू, तो हमारा जो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या करता है, टेंड्स टू मैक्सिमम। ओके, देन द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस, सो आइसोलेटेड सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो इंक्रीजेस कब होता है, ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो वो बोल रखा है अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उस वक्त एंट्रोपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 0। Okay, at 0 degree Celsius temperature, entropy is assumed as 0. Okay, efficiency of a Rankine cycle, एक रैंकिंग साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है कि इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। सो एफिशिएंसी ऑफ द रैंकिंग साइकिल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ओके, विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। ओके, तो इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। देन नेक्स्ट Carnot cycle, okay, Carnot cycle consists of 2 adiabatic processes. Okay, so Carnot cycle जो होता है वो 2 adiabatic process से कंसिस्ट होता है और किसके साथ कंसिस्ट होता है, मतलब कंसिस्ट। ओके, Carnot cycle consists of the 2 adiabatic process and also 2 isothermal process. Okay, 2 adiabatic process और 2 isothermal process कंसिस्ट करता है Carnot साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ द Carnot साइकिल इज गिवन बाय, तो Carnot साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है दैट इज गिवन बाय T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, सो Carnot साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, देन Carnot साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी 4, तो Carnot साइकिल जो है
मतलब कैरनोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके लिए रखता है? रिवर्सिबल इंजन के लिए रखता है, ठीक है। सो बोल रखा है ना, कैरनोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, किसके लिए उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है? रिवर्सिबल इंजन के लिए, ओके। देन रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी फॉर ए पावर प्लांट, ओके। रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी है फॉर ए पावर प्लांट कितना है? 29%। मान लो रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी फॉर ए पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी जो होता है वो पावर प्लांट के लिए 29% है। तो कैरनोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी कितना होगा? तो हमेशा ज़्यादा होगा, ओके, हमेशा ज़्यादा होगा। और वो कैरनोट साइकिल के लिए पावर प्लांट का एफिशिएंसी जो होता है वो 64% होता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि हमेशा ज़्यादा होता है। अगर रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट जो होता है उससे कैरनोट साइकिल एफिशिएंसी जो होता है पावर प्लांट का वो ज़्यादा होता है, ओके। देन नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन ए रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल, ओके, जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ दिस प्रोसेस करते हैं वो होता है 4, ओके। So number of the processes in the Rankine cycle are 4. Then efficiency of the Carnot cycle कैन बी इंक्रीज बाय, तो वो बोल रखा है कैरनोट साइकिल का एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे? पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग द लोएस्ट टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज करो एंड हाईएस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करो, तो हमारा क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट साइकिल जो है वो इंक्रीज होगा। तो लोएस्ट टेम्परेचर को क्या करना है? डिक्रीज करना है, और हाईएस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ओके। देन स्टिरलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, स्टिरलिंग साइकिल जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस। तो स्टिरलिंग साइकिल जो होता है वो किसके लेके बना होता है, किसे कंसिस्ट करता है? तो वो 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस, ठीक है। आइसोथर्मल 2 और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस को 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस को कंसिस्ट करता है, ओके। देन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ स्टिरलिंग साइकिल एज कम्पेयर टू कैरनोट साइकिल, अगर हम कंपेयर करें स्टिरलिंग साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और कैरनोट एफिशिएंसी, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होगा वो एज कम्पेयर टू कैरनोट साइकिल क्या होगा? लेस होगा। मतलब कि कैरनोट साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा किसके लिए? स्टिरलिंग के लिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होता है स्टिरलिंग साइकिल का, अगर हम कैरनोट साइकिल से कंपेयर करें तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होता है वो कम होता है, ओके। देन इफ़ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ओके। इफ़ सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, द एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट इंजन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, ओके। टेम्परेचर का जो सोर्स है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर का जो सोर्स है वो इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द कैरनोट साइकिल जो होगा वो क्या होगा? वो भी टेम्परेचर का जो अगर सोर्स है वो इंक्रीज होता है तो कैरनोट साइकिल का जो कैरनोट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगा, ओके। देन in actual practice the Carnot cycle cannot released because, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कैरनोट साइकिल को हम रिलीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरी हाई प्रेशर डेवलप्ड इन द सिलेंडर, हाई वॉल्यूम रेशियोज इन द सिलेंडर। तो प्रेशर जो डेवलप होता है सिलेंडर में वो भी ज़्यादा होता है और वॉल्यूम रेशियो भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम प्रैक्टिकली एक्चुअल प्रैक्टिस में कैरनोट साइकिल को रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।